लेकिन ये भजन सारे सनातनियों के लिए है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे कोई हो, सनातनियों के लिए गाया गया है। 3% भारत के अंदर ऐसे सेकुलर लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती कि जिन्होंने 500 साल से तंबू में बैठे राम जी को मस्जिद से ऊपर लेकर उनका भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो दबे हुए राम को लेकर आए वही तो राम को लाए हैं। योगी जी को यूपी में लाएं दोस्तों, यूपी में भगवा लहराएं दोस्तों, योगी आए, योगी जी आए। कन्हैया मित्तल को टिकट लेने के लिए भजनों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बिना भजनों के भी टिकट आ सकती है, लेकिन राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि सबने वर्दी हामी है, अब की बार धामी है। और बहुत जल्दी भगवा 2 भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें तैयारी चल रही है। बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे। 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव ना जीते तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो केंद्र का रास्ता है जाने का वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। इन चुनावों में सबसे बड़ा जो एक भजन है वो बजाया जा रहा है, जो हम राम को लाए हैं, उसको गाने वाले कन्हैया मित्तल अभी मेरे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि क्या वजह थी, क्योंकि भजन गाते गाते राजनीति में कैसे पहुंच गए। कन्हैया जी, ये एक आपका भजन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हम राम को लाए हैं, क्या वजह रही, क्योंकि आप भजन गाते हैं, राजनीति में कैसे उतर गए? देखिए, ये भी भजन गाया गया है सनातनियों के लिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये बात अलग है कि उसको दुनिया समझती है कि भाजपा हिंदुओं की बात करती है, तो उनकी तरफ इस भजन का रुझान हो गया। लेकिन ये भजन सारे सनातनियों के लिए है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे कोई हो, सनातनियों के लिए गाया गया है। लेकिन जिन्होंने काम किया है, अगर वो उनको सूट कर रहा है तो जिस भी पार्टी ने वो काम किया उसको सूट करेगा। लोग आपको ट्रोल भी कर रहे हैं इस भजन के लिए? नहीं, ट्रोल कर रहे हैं, हर किसी की अपनी विचारधारा है, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कहता बुरा है, कोई कहता कुछ है। लेकिन 96%, 97%, 3% भारत के अंदर ऐसे सेकुलर लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती कि जिन्होंने 500 साल से तंबू में बैठे राम जी को मस्जिद से ऊपर लेकर उनका भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो दबे हुए राम को लेकर आए वही तो राम को लाए हैं। क्या बात है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कन्हैया मित्तल की अब तैयारी, राजनीति में टिकट ले मांग रहे हैं योगी सरकार से। कन्हैया मित्तल को टिकट लेने के लिए भजनों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बिना भजनों के भी टिकट आ सकती है, लेकिन राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि जो भजन गाया गया है सनातन के लिए गाया गया है। और जब से गा रहा हूँ सनातन के लिए ही गा रहा हूँ और आगे भी गाऊंगा तो सनातन के लिए गाऊंगा। हाँ, हिंदुओं के लिए कोई अगर उनके लिए कोई कार्य करना पड़ा और उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़े तो वहां तक हम जाएंगे, चाहे वो आग का दरिया हो, चाहे वो समंदर हो। ये भजन उत्तर प्रदेश के लिए रहेगा या पंजाब में भी चुनाव है और आपका उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, तो वहां के लिए भी कोई भजन बनाएंगे आप? सबने वर्दी हामी है, अब की बार धामी है। सब जगह चल रहा है, जहाँ बद्री विशाल की बात होती है, जहाँ केदार की बात होती है, वहां भी चर्चा चलती है। बल्कि आपके चैनल के जरिए बता दूं कि कई जगह उत्तराखंड में ऐसी हैं जहां मेरे मित्र हैं अन्य पार्टियों के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आइएगा मत अगर आपको भाजपा ही बुलाएंगे। तो ये चलती रहती हैं, आपस में प्रेम है सबसे। ये चुनाव आने जाने हैं साहब, हमने यही रहना है और प्रेम है सबसे। मैं कलाकार हूँ और भजन को गाता हूँ, भजन सबके लिए होते हैं, भगवान किसी के बांटे नहीं हुए, भगवान सबके। अभी आप योगी जी से मिले थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उन्होंने भी आपकी तारीफ की, क्या कहा योगी जी ने इस भजन को सुनने के बाद? योगी जी ने यही कहा कि अपने अंतःकरण को निकाल के दे दिया है, इन्होंने सनातन की बात करी है। और ये वाकई है कि हमें ऐसा लगता है कि 2022 में भगवा लहरेगा और 11 मार्च को आप भी चलिएगा, शपथ ग्रहण में चलेंगे लखनऊ। लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और लोग बिना मास्क के सब जगह नजर आते हैं, चुनाव का भी वक्त है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों से, राजनेताओं से भी? देखिए, राजनेता भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और आप खुद देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि रैलियां नहीं होंगी। जिस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उस दिन मैं खुद रैली में था, उससे पहले कानपुर में था। उसके बाद सारे पार्टियों ने ये हामी भरी है कि हाँ, ओपनली ये नहीं होना चाहिए। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, वोट देने वाला ही नहीं बचेगा तो वोट मांगेंगे किससे? तो हम सबको चाहिए कि हम ध्यान रखें, कोरोना की तीसरी लहर है, इसको इतनी
कष्टदायक नहीं है ये, भगवान की कृपा से, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं उसमें हम खुद देख रहे हैं न्यूज़ में, इतनी कष्टदायक नहीं है। जैसे दूसरी लहर ने तो आतंक मचा दिया था, तीसरी लहर इतनी कष्टदायक नहीं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है और जो हमसे हो सके वो हम करेंगे। इसके अलावा अब कोई नया कोई भजन की तैयारी भी है या बस चुनाव की तैयारी है? चुनावों की तो वो नेता करें तैयारी, हम तो भजनों की तैयारी करेंगे। हाँ, योगी जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है तो उनके सम्मान के लिए कल मैं एक भजन लॉन्च कर रहा हूँ, योगी जी आए। जय श्री राम। उसके शब्द हैं, योगी जी को यूपी में लाएं दोस्तों, यूपी में भगवा लहराएं दोस्तों, योगी आए, योगी जी आए। और आज ही लिखा है ये दोपहर में, उसके अंतरा बहुत बड़े अच्छे लिखे गए हैं। राम जी के भक्तों का साथ देना है, यूपी को भगवे से ढाप देना है, योगी आए, योगी जी आए, राम का मिलेगा आशीर्वाद दोस्तों, भगवे को यूपी में फहराएं दोस्तों, योगी आए, योगी जी आए। बाकी आप सुनिएगा, कल लॉन्च करेंगे इसको, और बहुत जल्दी भगवा 2 भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें तैयारी चल रही है। बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ हम उसको लॉन्च करेंगे, जो कि हिंदुत्व के लिए वो भी काम करते हैं, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, और आज से नहीं है, कई सालों से वर्चस्व है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप थे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, जिनके भजनों के ऊपर काफ़ी ट्रोल हो रहे थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये सनातनों के लिए भजन बनाया गया है, जिनको अच्छा लगे तो अच्छा है, जिनको बुरा लगे तो बुरा है। हालांकि कुछ और भी सब भजन उनके आने वाले हैं, तब तक इंतजार करते हैं।